जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 को पढ़ते हैं। प्रश्नावली 3.2 को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ समझते हैं, कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको समझने से पहले, कंसेप्ट को समझने पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैथ जो है, गणित, ये क्या है, एक मेरे तरफ से मैं अपने हिसाब से जो मानता हूं, इसे एक खेल मानता हूं, एक गेम है। ये क्या है, एक गेम है दोस्तों। आप मान लीजिए कि कोई भी आप गेम खेल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आप गेम खेल रहे हैं, आपको यहाँ पर क्या बताता है, वो सिखाता है कि यहाँ पर आप स्वीप कीजिए और स्वीप कीजिए या क्यों उछलने के लिए, फिर कहता है स्वीप कीजिए, फिर कहता है क्या स्वीप कीजिएगा डाउन ले तो आप नीचे चले जाइएगा, फिर कहता है आप स्वीप कीजिए, फिर क्या कहेगा कि आप लेफ्ट जाइए। तो दोस्तों ये क्या है, ये गेम है। ये बताता है, पहले हम लोगों को सिखाता है कि आप गेम ऐसे खेलिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या करता है, आप अच्छा स्कोरिंग कीजिएगा, आपको एंजॉय आएगा, लगेगा कि वाह मजेदार हम खेलें। तो इससे क्या होता है, आप में उत्साह बढ़ेगा कि नहीं हम ये गेम खेलेंगे, ये गेम बार बार खेलेंगे। तो इसी तरह से ही क्या है, मैथ है दोस्तों। जैसे कि वो उसको खेलने के बाद आपको क्या करेगा, लेवल को बढ़ाएगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यदि लेवल 1 को आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो लेवल 2 में आपको ले जाएगा कि यहाँ पर आप खेलिए, यहाँ और एंजॉय आने वाला है। वहां आपको मेहनत लगता है और आप खेलते हैं तो और एंजॉय आता है दोस्तों। उसी तरह मैथ है दोस्तों। मैथ क्या है, मैथ आपको पहले सिखाता है कि आप ऐसे बनाइए, कंसेप्ट देता है। कंसेप्ट से क्या पता चलता है कि मैथ को मुझे ऐसे बनाना है, और कंसेप्ट देने के बाद आप बनाने लगते हैं, प्रश्न को बार बार बनाने लगते हैं, तो आपको एंजॉय आने लगता है, आपको लगता है कि वाह मैंने कुछ कर रहा है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, बार बार प्रश्न बनाने लगते हैं तो वो क्या करता है, लेवल को बढ़ाता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या करता है, प्रश्न नंबर 1 थोड़ा आसान दिया, प्रश्न नंबर 2 उससे थोड़ा और मेहनत करने वाला प्रश्न दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3 उससे और ज्यादा मेहनत करने वाला क्वेश्चन दे दिया। तो यही तो है मैथ दोस्तों, यही तो है मैथ। तो आइए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2 को। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट को जाने। कंसेप्ट क्या है दोस्तों, यहां पर आप देखिए। यदि दोस्तों मैं आपको बोल दूं कि आप एक समीकरण लीजिए, एक समीकरण लीजिए और उससे उस समीकरण से ग्राफ में ऐसा रेखा बन गया दोस्तों, और एक रेखा और है, यानी कि एक समीकरण और है, और वो समीकरण से जब आप रेखा ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसे बन जाता है, ठीक है दोस्तों। ये वो ऐसा बन गया। अब यहां जो कटा ये ग्राफ है, मान लीजिए यहां पर ग्राफ है और यहां पर बीच में ऐसा बन गया। अब क्यों, एक कैसे बना, एक ये अलग समीकरण है, ये एक अलग समीकरण है, ये एक अलग समीकरण है, समझ रहे दोस्तों। तो यहां पर देखिए कि ये मान लीजिए समीकरण 1 है, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, समझ गए। और यहां पर जो कटा वो x और y का मान लिख देने के बाद वही निर्देशांक मेरा आंसर होगा। जहीं पर कटेगा वहीं पर का जो होगा x और y का मान वही मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों यहां पर ये कंडीशन आप देख लिए, जब भी ऐसा नहीं तो इन दो रेखाओं को किस रेखाएं के नाम से जानी जाती है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्यों, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, इंसेक्ट कर रहा है, देखिए काट रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब दोस्तों यहां पर जो हम लिखे हैं ये मेरा जो हो गया, ये एक प्रतिच्छेदी रेखाएं, इन दोनों रेखाओं का नाम है। क्यों, एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। और दोस्तों जब भी एक बार कटे तो हम लोग कहेंगे वो एक बार हल होगा। क्या होगा, एक बार हल होगा, उसका मान मात्र और मात्र एक आएगा, इसीलिए उसे हम लोग यूनिक भी कहते हैं, एक अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो लिख देते हैं दोस्तों कि एक अद्वितीय हल होंगे। अब दोस्तों देखिए, यदि मैं आपको बता दूं कि एक समीकरण आप लीजिए और उस समीकरण से आपका ऐसे रेखा बन गया दोस्तों। अब कहेंगे एक और समीकरण लीजिए और उसको इस ग्राफ में ड्रॉ कीजिए। अब करने के बाद फिर आपका देख रहे हैं कि यहीं पर आ गया क्या, यहीं पर आ गया। अब दोस्तों ये जो आ गया, इसी पर
इसी पर चढ़ गया, यदि एक बार काटा तो एक हल, और यहाँ एक बार काटा नहीं बल्कि उसी पर सो गया। इसका मतलब कि कहां कहां टच किया हम लोग समझ सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि यहां से यहां तक, जहां तक लाइन है वहां तक उस पर सो गया है। इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि वो इतना बार हल होगा, इतना जगह वो सटा है, इतना बार हल होगा जो हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस ऐसे कंडीशन में हम लोग उसे कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। परिमाण उसका नहीं है, उसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया। ठीक है, अब इन रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? इन रेखाओं को जो नाम से जाना जाता है वो है समपाती रेखाएं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? समपाती रेखाएं कह दिया हम लोग इसे, समपाती रेखाएं। अब आइए दोस्तों हम लोग और आगे कंडीशन को देखें। दोस्तों अब यदि मैं बोल दूं आपको कि आप एक समीकरण लीजिए और क्या कीजिए, ग्राफ में ड्रॉ कीजिए, ये कर दिया, ऐसा रेखा का निर्माण हो गया। अब कहेंगे कि एक और समीकरण से आप बनाइए रेखा, तो एक और समीकरण से यदि आप रेखा बनाए और डायरेक्ट ऐसे आ गया, वो आ गया। अब ये क्या हुआ? ये पैरेलल हो गया, ये समानांतर हो गया। समानांतर का संधि विच्छेद करेंगे, समान अंतर, यहां भी समान अंतर, यहां भी समान अंतर, यहां भी, और जहां तक जाएंगे समान अंतर ही रहेगा। और यदि समान अंतर रहेगा तो कभी भी टच करेगा? कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। और यदि नहीं काटेगा तो हल कैसे होगा? यहाँ पर एक बार काटा इसलिए एक हल, यहाँ पर अनेक बार काटा सट गया पूरा जाके तो यहाँ पर अनेक हल, और यहाँ पर छुएगा ही नहीं तो यहाँ पर क्या होगा? हल नहीं होंगे। तो हम लोग लिखेंगे हल नहीं होंगे। एक भी हल नहीं होंगे, समझ गए? कोई भी हल यहाँ पर नहीं होंगे। अब दोस्तों इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं कि यदि हल होगा ना, जिसका हल होगा ना उसे हम लोग संगत कहेंगे। क्या कहेंगे? एक और नाम से जाना जाता है संगत। क्या नाम से? संगत। और यहाँ पर भी देखिए अनेक बार हल हो रहा है, अनेक बार, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संगत इसे भी कहेंगे। और दोस्तों देखिए यहाँ भी संगत आ गया, और यहाँ पर कभी काट ही नहीं रहा है तो ये क्या हो गया? असंगत हो गया। ये क्या हो गया? असंगत। अब देखिए दोस्तों ये संगत और वो असंगत है। यहां हम संगत असंगत लिखे हैं। और दोस्तों इस रेखाएं का नाम संपाती, प्रतिच्छेदी और इसे समानांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर या फिर समानांतर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप लोग समझ गए होंगे। अब इसे और अच्छा से हम समझाते हैं दोस्तों। यदि मैं कह दूं कि आप दो समीकरण लीजिए जिससे ऐसा बना हो, तो आइए हम समीकरण ले लेते हैं x और प्लस में by और प्लस में c इज इक्वल टू 0। एक ये समीकरण हो गया, एक ये समीकरण हो गया। और यदि आपको बोल दे एक तो और समीकरण हम ले लेते हैं ax प्लस में by और इस प्लस में c इज इक्वल टू 0, तो कहिएगा ये तो दोनों समीकरण सेम हुआ। तो चलिए हम इसे चेंज कर देंगे, a1 बोल देते हैं, इसको b1 बोल देते हैं, इसको a2 बोल देते हैं और इसको b2 बोल देते हैं, और इसे c1 बोल देते हैं और इसे c2 बोल देते हैं। समीकरण अलग अलग हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन है। इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कारण अब बताते हैं, थोड़ा समझ गए उसके बाद में इसका कारण, इसका प्रयोग कहाँ है। तो अब आप जान लीजिएगा, एक बहुत बड़ा ग्राफ लीजिएगा, फिर ग्राफ में इधर उधर चीजिए, फिर लाइए, बहुत बड़ा प्रोसेस है। और यहाँ पर अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को देख के आप पता लगा सकते हैं कि इसका समीकरण कितने होंगे, नहीं इसके हल कितने होंगे, ये संगत है या असंगत है, ये एक हल वाला है या अनेक हल वाला है, या इसका हल नहीं होने वाला ये समीकरण है। इसे आप लोग देखते ही बना दीजिएगा। इसीलिए हम यहाँ पर वो बता रहे। आइए दोस्तों यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर क्या रूल है, आप देखिए। यदि ये बोल रहा है a1 बटे a2 हो जाए,
नहीं बराबर किसके, B1 बटे B2 के। तो यहां पर क्या होगा, क्या होगा, यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं हो B1 बटे B2 तो हम लोग कहेंगे कि वो एक अद्वितीय हल होंगे, यानी कि उसका एक हल होगा और वो क्या होगा, संगत या असंगत, तो वो संगत होगा। समझ गए दोस्तों। कोई भी आपको दे, कोई भी आपको समीकरण दे और आपको यदि बोल दे कि A1, तो हम लोग तुरंत देखेंगे A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बैठा करके बराबर यदि नहीं आएगा तो तुरंत हम लोग क्या बोल देंगे, ये एक अद्वितीय हल है, ये क्या है, संगत है। कैसे बैठाएंगे, x का गुणांक यहाँ कितना है, A1, तो वहां समीकरण जो होगा उसका x का गुणांक हम लोग यहाँ बैठा देंगे। क्यों, क्योंकि x का गुणांक हम यहाँ बैठाएं, x का गुणांक वहां वाला यहाँ बैठाएंगे और नीचे एक और समीकरण देगा, उसका जो x का गुणांक होगा उसको नीचे रखेंगे। समझ रहे, ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। आइए दोस्तों हम लोग इसमें देखते हैं संपाती रेखाएं और संगत यदि होंगे तब। ये क्या कह रहा है, हम एक और यहाँ पर समीकरण मान लेते हैं, मान लीजिए हम वही समीकरण यहाँ भी ले रहे हैं और प्लस में B1y और प्लस में c इक्वल टू 0, ये मेरा आ गया A2x प्लस में B2y और प्लस में C2 इक्वल टू 0, ये मेरा C1 है। अब देखिए दोस्तों इसका कंडीशन क्या है, ऐसा होने का कैसे हम समझ जाएंगे कि ये संपाती रेखाएं आएंगे और ये संगत होंगे और इसके अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इसका कारण क्या है, A1 बटे A2 बराबर होगा किसका, B1 बटे B2 का, बराबर होगा किसका, C1 बटे C2 का। जब भी ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिल जाए आप तुरंत और तुरंत समझ जाइएगा क्या, कि वो जो है वो संपाती रेखाएं होंगे, वो एक दूसरे पर चढ़ने वाला और परिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और हम लोग यहाँ जब आएगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो ऐसा कंडीशन अगर वहां फॉलो कर गया तो हम लोग बोल देंगे कि वो संगत है, एक ही हल होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये समांतर रेखाएं हल नहीं होंगे, कैसे हम लोग देखते ही पता करेंगे। यहां पर हम फिर से एक समीकरण मानते हैं, मान लिए क्या, हाँ यहाँ पर समीकरण हम लोग मान लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर A1, इसको समझने के लिए यहाँ पर क्या हम लोग समझेंगे कि A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं होंगे किसके, C1 बटे C2 के। ऐसा जब भी आपको कंडीशन मिल जाए, जब भी आपको दे क्या समीकरण, तो आप इसमें बैठा करके देखिए, यदि ऐसा फॉलो कर गया तो हम कहेंगे वो समानांतर रेखाएं हैं, वो असंगत है, उसका कोई हल नहीं। तो हम लोग ये समझ गए दोस्तों, पूरा अच्छा से समझ गए आप लोग। आइए दोस्तों अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 को पढ़ते हैं। 3.2 मेरा क्या कहता है, कहता है प्रश्न नंबर 1 में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। कह रहा है क्या बनाने, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण होनी चाहिए और युग्म रैखिक समीकरण होनी चाहिए, लेकिन दो ठो जोड़ा में होनी चाहिए। अब कहता है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, हल करना है ग्राफीय विधि से। अब ए में मेरा क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों इसे हम लोग अब बनाते हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का ए हम लोग देखते हैं, तो उसको बनाने के लिए हम लोग पहले मानते हैं कि माना लड़कियों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या बराबर y है। लड़कों की संख्या हम y मान लिए, लड़कियों की संख्या x मान लिए। अब दोस्तों अब हम लोग प्रश्नानुसार के से चलते हैं, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया है दोस्तों, तो प्रश्न में पहला दिया था, पहला ही शर्त में बोला था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या 10 है, यानी कि लड़कियां प्लस लड़कों दोनों को जोड़ दें तो 10 आ जाएगा। दोनों को मिला करके 10 संख्या है तो लिख दिया, यही मेरा समीकरण 1 बन गया दोस्तों। अब दूसरी बात में क्या वो कह रहा है कि लड़कियां जो है वो लड़कों के तुलना में 4 अधिक है। तो यदि हम बोल दें कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है,
समझ गए क्या? यदि लड़कियां 4 अधिक है तो y से घटा देंगे x में तो 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या अधिक है, 4 अधिक है। समझ गए दोस्तों? अब देखिए ये हम समीकरण 1 और समीकरण 2 ज्ञात कर लिए। अब आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को अलग अलग लिख के उसको बॉक्स बनाते हैं। तो यदि समीकरण 1 हम यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये मेरा समीकरण 1 आ गया। और समीकरण 2 में मेरा क्या कहता है x माइनस वाई और इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 2 लिख दिए। अब दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहां से हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। यदि हम x का मान ज्ञात करना चाहें तो ये मेरा 10 है और y इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये आ गया दोस्तों। यहां भी हम यदि x ज्ञात करना चाहें तो 4 और माइनस में y उधर जाके प्लस में y हो गया। इतना देख लिए दोस्तों। अब हम लोग वही बचपना खेल, y ही फिर बॉक्स। अब दोस्तों ये बॉक्स में हम लोग भरते हैं। कहता है कि y का मान यहाँ पर क्या बैठाएं ताकि x का मान सही सही आए। तो दोस्तों हम यहाँ पर 5 बैठा देते हैं ताकि मेरा छोटा छोटा दोनों आए। यदि हम 5 y का मान यहाँ पर यदि हम 5 बैठा दें तो x 5 10 में x 5 घट जाएगा, 10 में 5 घटेगा 5 बचेगा। अब हम यहाँ पर रख देते हैं 4 रख देते हैं। तो यदि हम y के यहाँ पर 4 रख दिए तो x कितना आ गया मेरा 6 आ गया। और यहाँ पर चलिए दोस्तों यदि मैं y को 0 कर दूं तो x मेरा 4 हो गया, और यदि मैं y को 1 कर दूं तो 4 में x मेरा 5 आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा बॉक्स यहाँ भर दिए और दोस्तों मैं यहाँ भी इसको भर दिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो x और y का मान हम रखे हैं वो ग्राफ में रखेंगे। तो आइए दोस्तों हम ग्राफ में रखते हैं। x का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर x यहाँ कितना है, यहाँ 5 है और y भी 5 है। तो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ आ जाएंगे और ये मेरा x आ गया 5 और y आ गया 5। अब देखिए दोस्तों मेरा दूसरा क्या कहता है, x जो है वो 6 है, x 6 है और y 4 है। तो x यानी यहाँ चलेंगे दोस्तों, ये 4 हुआ, 6 हुआ और y 4 हुआ। तो दोस्तों डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे और ये मेरा एक निर्देशांक बन गया जो x मेरा 6 है और y मेरा 4 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को हम मिला देंगे। तो आइए दोस्तों हम स्केल के सहारे इन दोनों को मिला रहे हैं दोस्तों, और ये हम पूरा का पूरा मिला दिए। अब देखिए दोस्तों ये निर्देशांक मेरा कितना था, तो x 5 था और y भी 5 था, और मेरा ये कितना था दोस्तों, तो 6 था और y मेरा 4 था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा में चलते हैं। एक तो रेखा बन गया एक समीकरण से, और दूसरा समीकरण कितना है, तो दूसरा समीकरण मेरा यहाँ है। x कितना है 4 है, x कितना है 4 है और y कितना है 0 है। तो x एक्सिस पर y का मान 0 होता है। तो इसका अर्थ है कि ये एक निर्देशांक मेरा यहाँ बन गया और ये मेरा x 4 हुआ और y मेरा 0 हुआ। लिख दिए दोस्तों। अब देखिए मेरा दूसरा क्या कहता है, x 5 और y 1। तो x 5 आया और y 1 आया, यहाँ ले लिए दोस्तों। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा निर्देशांक हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को हम मिला देंगे। तो आइए दोस्तों हम इन दोनों को मिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिला दिए, और मिलाने के बाद दोस्तों ये जो आया, ये जो दोस्तों आया, ये क्या आया, तो यहाँ पर कटा। और यहाँ पर x कितना है, x मेरा 7 हुआ और मेरा y कितना है, तो y मेरा 3 है। अब देखिए x को हम माने थे क्या, मेरा x जो है वो कितना है 7 है और y मेरा कितना है 3 है। तो x को आप देख लीजिए कि हम माने थे क्या, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या 10 आ गया, और y का क्या हम माने थे, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या y। अब दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 10 आएगा क्या, 7 + 3 = 10 आ गया दोस्तों। तो यही इसका आंसर हुआ। इसे आप लोग उतार लीजिए। अब आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो बोल रहा है वो कह रहा है 7 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 कलम। ये दोस्तों हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप आसानी से बना लीजिएगा। इसे क्या कीजिएगा, पहले एक पेंसिल का दाम मान लीजिए और एक कलम का दाम मान लीजिए। एक पेंसिल x और एक कलम y, और ऐसे मान करके आप ग्राफ में बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी के बेस जो हम a बनाए हैं अभी वो इसी के बेस से है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, जो नीचे दिया गया है समीकरण युग्म यानी कि समीकरण का जोड़ा, निरूपित रेखाएं
युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तीनों में से क्या है वह ये पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यदि यहाँ पर देखिए ए में मेरा क्या कह रहा है, तो हम इसमें अनुपात में बता रहा है क्या, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के रूप में अनुपातों में इसे ज्ञात करके आप पता कीजिए कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है या फिर समपाती या फिर समांतर। तो आइए दोस्तों हम लोग इसे सिद्ध करते हैं। यदि A1/A2 इज इक्वल टू देखें तो A1 मेरा क्या होता है, A1 मेरा होता है x का गुणांक। जो पहला समीकरण होता है उसका x का गुणांक को हम लोग A1 कहते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 5 है, तो हम लोग 5 लिख दिए क्या। हाँ, अब नीचे देखिए दोस्तों, यानी कि दूसरा समीकरण में हाँ जो x का गुणांक होगा वही मेरा A2 होगा। तो A2 यहाँ कितना है, ये मेरा 7 है दोस्तों, तो ये 7 लिख दिए क्या। हाँ, अब देखिए दोस्तों ये मेरा A1 हो गया, मेरा B1/B2। अब दोस्तों B1 हम लोग किसे कहेंगे, y का गुणांक कहेंगे। y के गुणांक को क्या कहेंगे हम लोग, B1 कहेंगे। फर्स्ट समीकरण वाले, तो फर्स्ट समीकरण y का गुणांक क्या है, 4 है। 4 नहीं लेंगे, -4 लेंगे साइन के साथ, यहाँ भी लिए साइन के साथ, ये प्लस और प्लस को लिखा जाता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर -4 और बटे में B2 कितना है, तो B2 हम इसका गुणांक देखेंगे, दूसरे समीकरण का y का गुणांक। तो यहाँ पर B2 मेरा कितना है, 6 लिख दिए दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब C1/C2 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर C1/C2 लिखेंगे तो C1 यहाँ कितना है, मेरा 8 है, और C2 मेरा कितना है, तो -9 है, लिख दिए क्या। हाँ, अब हम लोग क्या लिखेंगे कि A1/A2 क्या बराबर है B1/B2। यदि बराबर रहेगा तो और एक स्टेप चलेंगे, एक बार में C1/C2 लिखेंगे। यहाँ पर देखते हैं A1 मेरा कितना है, 7, और A1/A2 7/7, 5/7 यहाँ लिख देंगे 5/7 बराबर B1/B2 कितना है, यहाँ पर हो जाएगा कट करके -2/3 क्या यहाँ दोनों बराबर होगा क्या, नहीं होगा, इसीलिए हम इसे काट देंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है। तब इसे क्या करते हैं, यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहे तो हम लोग क्या करते हैं, उसे कहते हैं ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये एक बार काट रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक दूसरे से काट रहा है तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लिख दिए प्रतिच्छेदी रेखा है ये। अब दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसे देखते हैं। ये कितना है मेरा 9x प्लस में 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y चेक करेंगे यहाँ भी, तो चलिए हम A1 को चेक करें बटे A2 को। यहाँ बराबर A1 मेरा कितना है 9 है और A2 मेरा कितना है 18 है, तो है, और यहाँ पर कट करके आ गया 1/2, 9 दूना 18। अब हम लोग क्या करेंगे, B1/B2 लिखेंगे, और B1 मेरा कितना है, मेरा 3 है, और मेरा B2 कितना है, तो B2 मेरा कितना है 6 है, ये भी कट के मेरा 1/2 आ गया दोस्तों। क्या आ गया, अब हम लोग देखेंगे C1/C2। यदि C1/C2 देखते हैं तो ये मेरा आ जाता है 12/24। यदि 12/24 आता है तो ये मेरा फिर आ गया 1/2। अब यहाँ सारा बराबर है क्या, हाँ, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सब यदि बराबर आ जाए तो हम उसे संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह क्या है, संपाती है। अब दोस्तों अब हम लोग इसको देखेंगे। आइए दोस्तों यहाँ वही बात फिर यहाँ A1/A2 इक्वल टू 6/2 लिखना है दोस्तों। अब B1/B2, यदि हम B1/B2 लिखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर माइनस में 3 है, यहाँ लिख देंगे माइनस में 3, और y का गुणांक यहाँ कितना है, -1 है, इसीलिए हम लिखेंगे -1, माइनस कट गया क्या, हाँ, तो आ गया सिर्फ 3, यहाँ इक्वल में करके हम लिख देते हैं सिर्फ 3। अब नीचे देखिए दोस्तों C1/C2 है, ठीक है, इसका निकालना है, तो C1 मेरा कितना है, यहाँ पर मेरा 10 है, और मेरा C2 मेरा कितना है, तो C2 मेरा है 9 है दोस्तों।
अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये दोनों बराबर है क्या, ये मेरा 3 बार में कट गया क्या, हाँ, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। देखिए ये और ये दोनों बराबर है क्या, हाँ, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम ऐसे कंडीशन जब भी बनते हैं हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वो समांतर रेखा है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे समांतर। यहाँ पर कौन सा है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा दोस्तों, और पसंद आया तो दोस्तों को दिखाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।